ए, तुमने जॉन को उनके बीच से हटा दिया हो, तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं ला पाएंगी। क्यों क्यों जॉन, मुझ में क्या कमी है? मैरिज पैदा नहीं हुआ और इसके अलावा क्या कमी है? और वो दोनों भी तो ऐसी ही थी। पर मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर उसका राइट हैंड काम नहीं करता तो मैं भी ये करूंगा। मिस रॉबिन्सन, मिस वॉलकर, आई एम सॉरी, पर मैं आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। मुझे माफ करना। मिस्टर मॉर को लोकेट करने में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मिस्टर रॉबिन्सन, मिस्टर वॉलकर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरे पास मत आइए। सिर्फ रिवर व्यू ही नहीं, पूरे देश में कोई भी आपकी मिस्टर मोर को ढूंढने की हिम्मत नहीं करेगा। उनके बैकग्राउंड के सामने कौन उनसे पंगा ले सकता है? मैं ज्यादा पैसे दे दूंगी। बात पैसों की नहीं है। बात पैसे की नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने रिसर्च किया है, इस दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आपकी डिटेक्टिव एजेंसी किसी को ढूंढ न पाए। तो फिर वो इंसान ऐसी जगह पर है जहाँ कोई कानून काम नहीं करता। अगर तुम उन्हें परेशान करोगी तो वो तुम्हारे पीछे दुनिया के कोने तक नहीं छोड़ेगा। ऐसी कोई जगह हो सकती है क्या? ध्यान से देखो, ये सब असली गोल्ड और सिल्वर मेडल्स है। फाइटिंग चैंपियनशिप विनर। मेरी मदद करो जॉन को ढूंढने में। मिस रॉबिन्सन, रिवर व्यू का हर एक इंसान जानता है कि आपका UFC चैंपियनशिप का टाइटल मिस्टर मूर ने अपने पैसों से खरीदा था। क्या? और तुम सोचती हो कि ये मेडल तुम्हारे काम आएगा? कचरे में फेंक दो, कोई भी नहीं उठाएगा इसे। बकवास मत करो, चाहे तुम कुछ भी कहो। ये मेडल्स स्पेशली जॉन ने मेरे लिए बनवाए थे। मिस रॉबिन्सन, मिस वॉकर, अगर आपको पता था कि ऐसा होगा तो फिर आप दोनों ने इतनी सारी चीजें क्यों की? तुम नहीं समझ सकते, हम एहसान का बदला चुका रहे थे। हम इसी पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल, चाहे हम हेनरी से नफरत करते हैं, पर ये सच है कि उसने हमारी जान बचाई थी। उसका एहसान चुकाना हमारा फर्ज था। टेडी, आप कई बार मेरे पास आ चुकी है। मैंने भी वक्त निकाला और आपकी सिचुएशन को समझा। क्या आप दोनों सच में श्योर हो हेनरी ने ही आपको बचाया था? तब मैं होश में मुश्किल से थी, पर उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई। पर जो जेड पेंडेंट उसके गले में था वो बिल्कुल वही था जो हेनरी पहनता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पेंडेंट बाद में उसने पहन लिया हो। तो हो सकता है कि वो पेंडेंट बाद में उसने पहन लिया हो। हेलो, क्या? मैरी, लुइस का फोन था। वो कह रहा था कि हेनरी के राइट हैंड पर चोट लग गई है। ये एक इमरजेंसी है। वो चाहता है कि हम वहाँ आए। हेनरी को हमें बचाने की कोशिश में चोट लगी थी, हम अब उसे छोड़ नहीं सकते। चलो। जैसी करनी वैसी भरनी। सर, हम अभी अभी 3 नए देशद्रोही लाए हैं। वो नॉर्थलैंड पहुंचकर भी सुधर नहीं पा रहे। ये तीनों बिल्कुल बेवकूफ है। बाकी लोग भी इन्हें नहीं चाहते, तो लगता है इन्हें। ऐसा है तो फिर मार दो। ताजा गरम खाना है, शुरू करो। सर, जिस तरह आप मीट बनाते हैं वो सच में कमाल का है। ये मीट परफेक्ट बना है, इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। आंट एमा, आपका फेवरेट क्रिस्पी मीट गरम गरम खाओ। ओह वाह, बहुत टेस्टी है। हमारे लिटिल प्रिंस की कुकिंग 5 स्टार शेफ से भी बेहतर है। मैंने कभी सोचा नहीं था नॉर्थलैंड आने के बाद मैं कभी इस तरीके से इलीगल काम करने के बाद आप सबके साथ बैठकर सुकून से खाना खाऊंगा। और ऊपर से ये मेरे ही यहाँ के फार्म से आया हुआ और अपने ही फार्म का बना हुआ मीट खाऊंगा। बिल्कुल, और ये सब सिर्फ सर की वजह से हुआ है, क्योंकि वो हमें सही रास्ते पर लाए। आंट एमा, मैं आपकी मेहरबानी समझता हूँ, लेकिन मैं अंडरग्राउंड एम्परर की पोजीशन नहीं ले सकता। क्यों नहीं?
क्या तुम्हें मेरा शहर रिवर व्यू की प्रॉस्पेरिटी के सामने कुछ नहीं लगता? ठीक है, मुझे 1 साल दो। ओ नहीं, सिर्फ 6 महीने। मैं गारंटी देती हूँ कि नॉर्थलैंड को दूसरा रिवर व्यू बना दूंगी। जी सर, बस कल ही हमने एक बड़ी डील की है। हमने जो फायरवर्क्स फोड़े उससे पूरा नॉर्थलैंड रोशन हो गया। बिल्कुल, अगर मेहनत करते रहे तो हमारा रिवेन्यू रिवर व्यू से आगे निकल जाएगा। बस सारे पैसे वापस करो। वापस कर दे सर? ये कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा दूसरों से पैसे लेते आए हैं, हम वो पैसे वापस क्यों देंगे? बिल्कुल सही सर, लोग पहले भी हमारे पास चीजें वापस खरीदने आते थे, लेकिन हम उन्हें झूठी आस दिखाकर कहीं और बेच देते थे। लिटिल प्रिंस, हर बिजनेस के अपने रूल्स होते हैं जीने हाँ के। जय माँ, क्या आपने कभी सोचा कि जो पैसे आप चुरा रहे हो वो किसी की लाइफ सेविंग हो सकती है या किसी बच्चे का एजुकेशन फंड हो सकता है? अगर आपके फैमिली के साथ ऐसा कोई करता तो आपको कैसा लगता? अगर आप चाहते हैं कि मैं पोजीशन लूं तो मेरी बात मानिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सब लोग सही से पैसे कमाएंगे, उतना ही जितना पहले कमाते। बॉस, कैसे? चलो, लिटिल प्रिंस की बात मानो। आखिर मैंने ये पूरा एम्पायर इसी के लिए तो बनाया है। बॉस, ये सही नहीं है। आज के बाद जो भी लिटिल प्रिंस पर सवाल उठाएगा उसकी यही सजा होगी। मेरे लिटिल प्रिंस, आज से ये अंडरग्राउंड एम्पायर आपके हवाले। आप ही सबको तरक्की की राह दिखाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज से हम सब वही काम करेंगे जिससे हम सब लोग खुलेआम घूम पाएंगे, सर उठाकर जी पाएंगे। चोरे की तरह नहीं, छुप के नहीं। आज से तुम जब चाहो घर जा सकते हो, जब चाहो यहाँ आ सकते हो और इस तरह से पैसा भी कमाओ। इंसान बेचने और स्कैम चलाने से लेकर ब्लैक माउंटेन मीट लाने तक, वो भी फ्लावर्स के फील्ड से ग्लोबल कॉफी बनाने के बीन सेंटर बन गए, जिससे हमें इतना फायदा हुआ। अब हम सिर्फ लीगल नहीं है, हमारी इनकम भी कई गुना बढ़ गई है। सर, आप सच में बहुत बड़े जीनियस हो। बिल्कुल, देखो, सिर्फ 3 महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी रिवर व्यू से ज्यादा बढ़ गई। सर, आपका रिवर व्यू छोड़ना बिल्कुल सही था, और वैसे भी वहाँ आपकी वैल्यू ही नहीं थी। बस रुक जाओ। लिटिल प्रिंस, पिछले 3 महीनों में तुम्हारा हाथ सीधा हो चुका है। अब वक्त आ गया है उन बेवकूफ लोगों को उनकी करतूत का जवाब देने का। हाँ जय माँ, मेरी और आयन अब मेरे पास्ट का हिस्सा है। मैं नहीं चाहता कि आप उनके बारे में और परेशान हो, पर मेरी दादी और बहन का बदला मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये तो आसान है, बस एक ऑर्डर दीजिए, मैं उन्हें कभी भी यहाँ ला सकती हूँ। फिर आप चाहे उन्हें धीरे धीरे टॉर्चर करना, इस पूरे शहर में कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जय माँ, जब से हम लीगल बिजनेस में आए हैं, हम इलीगल काम नहीं कर सकते। जब हम कंट्री वापस जाएंगे, मैं लीगल तरीके से उन्हें सजा दिलवाना चाहूँगा। ठीक है मेरे लिटिल प्रिंस, जो भी चाहेंगे मैं 100% सपोर्ट करूंगी। पर लिटिल प्रिंस, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ जय माँ, अब मैं वो सीधा साधा यंग मास्टर नहीं रहा। जब से हैरी को पता चला है कि तुम दोनों उससे रिश्ता तोड़ देना चाहती हो, तब से वो बिल्कुल हिल चुका है। वो तो सीढ़ियों से भी गिर गया, बहुत बुरी तरह से चोट आई है, देखो। और फिर डॉक्टर ने कहा कि उसका हाथ काटना पड़ेगा। झूठ मत बोलो, मैंने कब कहा था कि इसका हाथ काटना पड़ेगा? मैंने क्लियरली बताया था कि सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज ब्रूजिंग है, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन ये ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। आप ही ने जिद की थी कि उन्हें इंटेंसिव केयर में रखा जाए, और अब मुझे लगता है कि आप मेडिकल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। आखिर तुम कैसे डॉक्टर हो? पेशेंट को ठीक से ट्रीट कर सकते हो या नहीं? मेरे भाई के हाथ पर पहले ही चोट लगी है। जब उसने इन दोनों को बचाया था वो मुक्का तक नहीं बना पा रहा था, और अब तो और खराब हो गया है। उसका हाथ बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो रहा था, उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। साफ पता चल रहा था उसे इंटरनल इंजरी हुई है, बहुत ही गहरी चोट आई है। ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं चेक करता हूँ, ओके? जब किसी को राइट हैंड में फीलिंग ना हो तो उसका रीजन आर्म में नर्व डैमेज होता है। तो अगर मैं टेस्ट करता हूँ, अगर वो नहीं जागा तो पक्का कोई प्रॉब्लम है। अगर उसे चोट लगी तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। अभी उसके हाथ की सच्चाई सामने आ जाएगी। रुको। तुम निकम्मे डॉक्टर, मुझे मारना चाहते हो क्या? हेनरी, तुम्हारे राइट हैंड में कुछ नहीं हुआ? हेनरी, क्या सच में तुमने ही हमें बचाया था एस्टेन माउंटेन मड स्लाइड के टाइम?
हेनरी, क्या सच में ईस्टर्न माउंटेन मड स्लाइड के टाइम तुमने ही हमें बचाया था? वाह, ये बंदा तो काफी अमीर लग रहा है। सिर्फ एक सुंदर बहन नहीं बल्कि 2 सुंदर लड़कियां उसके साथ घूम रही थी। अगर पहले पता होता मैं और ज्यादा पैसे मांग लेता। क्या तुमने ही हमें बचाया है? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। दोस्तों, इसके सीढ़ियों से गिरते वक्त इसके सर पर चोट लग गई थी। इसे अभी कुछ भी याद नहीं होगा। प्लीज इसे फोर्स मत कीजिए। पहले आपने कहा कि हाथ पर चोट लग गई, अब कह रहे हो सर पर लगी है। और कहीं चोट लगी है तो बता दो, मैं अभी फुल बॉडी सीटी स्कैन लिख देता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम फ्रॉड डॉक्टर हो, तुम पर भरोसा नहीं। हैरी, मैं तुम्हें किसी और हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। यहीं रुक जाओ। दूसरे हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। रुको। जाने दो उन्हें। अब तक नहीं समझी? हेनरी ने सब झूठ कहा था। जानती हूँ, इसीलिए तो सच जानना चाहती हूँ। आखिर हमने वो जेड पेंडेंट उसके गले में साथ ही तो देखा था। याद है तुम्हें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने क्या बोला था एंड में? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने जेड पेंडेंट बाद में पहना हो। मतलब वो जेड पेंडेंट सच में जॉन का ही था, लेकिन जॉन तो अभी मिसिंग है। इस बात को कंफर्म कैसे करें? नर्सिंग होम से दादी का 100th डे आने वाला है। जॉन जरूर वहाँ आएगा। यंग मास्टर, मिस्टर मो, ये कुछ बचे हुए फंड्स है। ओल्ड मैडम के नर्सिंग होम से आए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये पैसे नर्सिंग होम में डोनेट कर देना, इससे उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी जिनकी खुद की कोई फैमिली नहीं है। ग्रेट सर। एक और चीज है, सर्वेलेंस की वीडियो ओल्ड मैडम के रूम से मिली थी। आप देखना चाहेंगे? दादी का रूम 5th फ्लोर पर है, ये 4th फ्लोर है। एविडेंस के लिए काफी है। चलो ये सब पुलिस को दे देते हैं। जॉन! ये स्टूपिड एलिवेटर को क्या हो गया? हे येन, तुम ये क्या कर रही हो? मिस रॉबिन्सन, ये एक नर्सिंग होम है, तुम्हारा फाइटिंग एरिना नहीं। प्लीज अपना बिहेवियर ठीक रखो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के क्राइम में अंदर करवा दूंगा। तुम? मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैंने अपनी आंखों से देखा जॉन को एलिवेटर से नीचे जाते हुए। मिस रॉबिन्सन, तुम अभी भी सर के पीछे भाग रही हो। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? अगर तुम लोग बीच में न आते तो ओल्ड मैडम भी नहीं मरती। तुम्हारा क्या मतलब है? से पहले एविडेंस को सोच लो। बिना सबूत के इल्जाम लगाना क्राइम ही है। मुझे डराने की कोशिश मत करो, खुद देख लो। दादी, देखो अपने पोते को, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे उसने मुझसे और मेरे भाई से सबके सामने माफी मांगी। मैं तुम्हें बताना भूल गया, किसी ने आपकी पोती सोफिया का रेप और मर्डर किया था। वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई था। और तुम्हारी प्रीशियस डॉटर इन लॉ और तुम्हारे पोते की वाइफ और चाइल्डहुड दोस्त दोनों मेरे भाई को डिफेंड कर रहे हैं। क्या? ओल्ड मैडम की सडन डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि हैरी ने उन्हें वो वीडियो दिखाई जिसमें आप सब मिस्टर मो को फोर्स कर रहे थे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें जॉन को इस तरह झुकने नहीं देना चाहिए, पर तुमने क्या कहा? तुम ध्यान रखोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वीडियो लीक ना हो, पर अब देखो सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो इनडायरेक्टली हमारी दादी की मौत का रीजन बन गया। तुम ही हो वो जिसने दादी को मार दिया। मैंने सबका फोन कलेक्ट कर लिया था, मैं हेनरी का फोन कैसे भूल गई? मैरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। अगर ये सब ऐसे ही रहा तो जॉन के लिए मैं ही दादी की डेथ की वजह बन जाऊंगी। मैरी, तुम ठीक तो हो? मिस्टर मो ये वीडियो देख चुके हैं। अब ये पुलिस के लिए ओल्ड मैडम के मर्डर केस का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस बनेगा। तुम सबको इसका हिसाब चुकाना होगा।
रुको प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जॉन कहाँ है? मुझे पता है शायद वो हमें कभी माफ न करे, पर कम से कम हमें उससे माफी मांगने का मौका तो दो प्लीज। का एहसास होता जहाँ मिस्टर मो मौजूद है वो जगह इलीगल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए फेमस है। इलीगल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए फेमस? इलीगल बिजनेस? वो नॉर्थलैंड में है? आपका अभी अभी इलाज हुआ है, आप इतना रो नहीं सकती। अगर कॉम्प्लिकेशंस हुए तो फ्यूचर में प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाएगी। मेरा हस्बैंड ही नहीं रहा तो प्रेग्नेंट होने का क्या फायदा? बेचारी लड़की कितनी मुश्किल जिंदगी जी रही है, इतनी छोटी सी उम्र में हस्बैंड खो दिया। आप क्या कह रही हो? जॉन बस नॉर्थलैंड गया है। नॉर्थलैंड? वो तो मरने से भी बेकार है। न्यूज रिपोर्ट्स कहते हैं वो स्कैमर्स ऑनलाइन खूबसूरत लड़की बनकर अमीर आदमियों को टारगेट करते हैं, उन्हें नॉर्थलैंड बुलाते हैं, फिर एक्सटॉर्शन, फिर फ्रॉड और फिर आखिरी में उनके ऑर्गन बेच देते हैं। एंड अब मुझे सब समझ आ गया। जॉन ने हमें छोड़ा नहीं, वो एमा वाली औरत ने उसे नॉर्थलैंड बुलवा लिया और अब वो वापस नहीं आ पा रहा होगा। तब उस दिन प्रॉपर्टी मैनेजर ने मुझे बताया कि जॉन ने हमारा वेडिंग हाउस ट्रांसफर करके उस औरत के नाम कर दिया है, तभी मुझे शक होने लगा था। जॉन की पर्सनालिटी को जानते हुए चाहे वो हमसे कितना भी नाराज हो, वो कभी भी कैजुअली किसी भी औरत के साथ नहीं जाएगा। और वो औरत तो घर बेचने के लिए निकल भी चुकी है। वो पक्का पैसे के पीछे। जॉन जरूर उस औरत के चक्कर में आ गया होगा और नॉर्थलैंड चला गया। मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, अगर उस औरत ने यहाँ इस देश में बंदूक उठा ली है तो नॉर्थ में वो और ज्यादा खतरनाक होगी। तुम्हारा अभी डीएनसी प्रोसीजर हुआ है, तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। एन, मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और सारे क्रिमिनल एविडेंस भी पुलिस को दे दिए हैं। हेनरी और लुइस अब नहीं बच सकते। अगर हम दोनों जॉन को नहीं ढूंढ पाए तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब?